हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी गुड। आई एम वाई एस डागर इन फ्रंट ऑफ यू विद ए न्यू चैप्टर हाइड्रोकार्बन। आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर को करने वाले हैं। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास होगी और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशंस, एंड देन आईयूपीसी नेम। प्रिपरेशंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो चलिएगा शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन is any of a class of organic chemical made up of only the elements carbon and hydrogen. In other words, we can say those compound which made by carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कि those compound which made by carbon and hydrogen is known as hydrocarbon. आप सिंपल सी डेफिनेशन ये दे सकते हैं। और हिंदी में कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम सब्सटेंसेस या पेट्रोल वेल या वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन and aromatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon again classified into two classes. First, saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon. इसमें फर्स्ट होता है बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? Those hydrocarbon in which carbon have single bond. Carbon have single bond. And general formula of saturated hydrocarbon is CnH2n plus 2. ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों। It is also known as alkane और पैराफीन। इसको किस नाम से जाना जाता है? पैराफीन के नाम से जाना जाता है। पैराफीन बच्चों होते क्या है? पैराफीन पैराफीन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। पैराफीन का मतलब होता है दीज आर लेस रिएक्टिव, यानी कि एल्केन आर लेस रिएक्टिव, सो कॉल्ड पैराफीन। आप ऐसे कह सकते हो कि एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, so these are called पैराफीन। इसलिए इनको पैराफीन्स कहा जाता है। और पैराफीन वैक्स लाइक सॉलिड। कैसे होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। अब सेकंड टाइप क्या रहेगा? सेकंड टाइप होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट ओलिफिन। First, olefin. Olefin is also known as alkene. General formula of alkene CnH2n, और in which carbon have double bond. इन दोनों के बीच में पाया जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला CnH2n। और इसका सेकंड जो टाइप होता है बच्चों वो होगा
एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, जनरल फॉर्मूला एसिटाइलिन CnH2n-2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और इट इज आल्सो नोन एज एल्काइन। एल्काइन के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको समझ आया बच्चों, हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से क्लासिफाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, बाकी जितनी भी वैलेंसी है वो दूसरे हाइड्रोजन या फिर कार्बन से कंप्लीट होती है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, ओलिफिन एंड एसिटिलीन। ओलिफिन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है और इनको एल्कीन कहा जाता है। सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एसिटाइलिन, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इनको कहा जाता है एल्काइन। ये था इसका क्लासिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं एल्केन की। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एल्केन, और एल्केन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं एल्केन के। जनरल इंट्रोडक्शन देखिएगा। These are हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। पहला काम क्या है यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरा, इन्हें पैराफीन कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज पैराफीन, जो लिया गया है ग्रीक वर्ड पैरम प्लस एफीन्स, इट मींस लेस रिएक्टिव। ये मैं अभी आपको बता चुका था। दीज आर लेस रिएक्टिव। कैसे होते हैं बच्चों, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ये भी मैं आपको बता चुका, CnH2n+2, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इन्हें पैराफीन यानी कि पैरम प्लस एफीन, जिसका मतलब होता है कम क्रियाशील। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो होता है CnH2n+2, और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जो इसकी शेप होगी वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरीके से इसकी शेप होगी, टेट्राहेड्रल। आप ये टेट्राहेड्रल शेप होती है यहाँ पर इसकी। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन मीथेन आर 6 बॉन्ड एंगल होते हैं, और इथेन में होते हैं 12, ये याद रखना, और इसमें होंगे टोटल 6। मीथेन के बंद कोणों की संख्या 6 होती है, जबकि इथेन में 12। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर। कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 80 किलो कैलोरी पर मोल, 80 किलो कैलोरी पर मोल। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच की हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की, वो होगी 97 किलो कैलोरी पर मोल, 80 किलो कैलोरी पर मोल एंड 97 किलो कैलोरी पर मोल। एल्केन शो ओनली चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी होगी, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.11 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंद ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी होती है 80 किलो कैलोरी, और कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो 97 किलो कैलोरी, ये दोनों पर मोल होंगी। एल्केन केवल चैन आइसोमेरिज्म यानी कि श्रृंखला समावता और स्थिति समावता प्रदर्शित करता है, चैन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करता है। फर्स्ट 3 मेंबर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन,
does not show या does not exhibit any isomerism, but butane and pentane shows only chain isomerism. ना मेथेन कोई आइसोमेरिज्म शो करता, ना इथेन आइसोमेरिज्म शो करता, ना प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो करता। हाँ, ब्यूटेन जरूर आइसोमेरिज्म शो करता है। ब्यूटेन के दो आइसोमेरिज्म बनते हैं, ये CH3 CH3, एक तो ये आइसोमेरिज्म, एक ये आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा ओनली 2। तो आप कह सकते हो कि पहले जो तीन सदस्य हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, जबकि ब्यूटेन, पेंटेन चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ब्यूटेन, अगर हम C4 की बात करते हैं तो इसके C4 के जो आइसोमेर होते हैं वो ओनली 2 मैंने ऊपर बनाया है। C5 का आइसोमर्स कितने हो गए? 3। C6 के आइसोमर्स होते हैं यहाँ पर 5, C7 के आइसोमर्स होते हैं 9, और C8 के आइसोमर्स होते हैं 18, और C9 के आइसोमर्स 35, और C10 के आइसोमर्स की बात करते हैं तो 135, और सॉरी 75 ओनली। कितने होंगे? ओनली 75 आइसोमर्स होते हैं। क्लियर? चलिएगा आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, इन एल्केन ऑफ किरेल कार्बन ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन इज प्रेजेंट, देन इट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर एल्केन में कोई किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है, कैसा किरेल कार्बन? कौन सा होता है किरेल कार्बन? जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप शो होते हैं। जैसे ये हो गया CH3, यहां पर मैं ले लूं CH3, चलो इसको C2H5 कर देते हैं, यहाँ पर H कर दें, यहाँ पर C3H7 कर दें। तो इस S को देखें तो 4 डिफरेंट ग्रुप फॉर एटम यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यही कह रहा है कि यदि एल्केन में किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, किरेल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सामान्य अभिकर्मक जैसे तनु HCl, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 या क्षारीय KMNO4 या K2Cr2 7 है, तो एल्केन से सब के सब रिएक्शंस नहीं करते। जनरल रिएजेंट लाइक HCl, H2SO4 concentrate H2SO4, you can say concentrate HNO3, basic KMNO4 और K2Cr2 7 does not react with एल्केन। ये सब के सब एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करते। The molecule of alkane are angular, so carbon chain in these molecule are zigzag type, which may be branch or unbranched। एल्केन के कोणीय, जो एल्केन के मॉलिक्यूल होते हैं वो कोणीय होते हैं, इनमें कार्बन श्रृंखला सीधी नहीं होती, और जो कि शाखित या अशाखित हो वो नीचे दी गई है। लाइक एज दिस, देखो ब्रांच हो सकती, यहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच है, अनब्रांच है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है। तो ये कहने का मतलब है कि एल्केन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोणीय होते हैं, इसमें कार्बन श्रृंखला सीधी नहीं होती, और ऐसे में ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, नॉन ब्रांचेस भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्केन के IUPAC नेम। एल्केन के IUPAC नेम देखें। देखो बच्चों, यहां पर लिया मैंने CH4, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मीथेन। इट इज अ मीथेन। यहां पर ले लेते हैं CH3, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2 कार्बन है, IUPAC नेम होगा इथेन। आप ऐसे करते चले जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता जा रहा हूं मैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 होता है ब्यूटेन, 5 हो जाए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, एन लगाते चले जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन में। तो ये कौन है? ये हो जाता है आपका इथेन। दिस वन प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रो प्लस एन प्रोपेन, और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूटेन।
अब जो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी हम बात करें तो देखो बच्चों, ये ऐसे भी हो सकते हैं। प्रोपेन को वी कैन राइट, ये हो जाता आपका ब्यूटेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन हो गए 4। अगर ऐसे है तो प्रोपेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं 3। तो इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आप लोगे उस हिसाब से इसको आईयूपीसी नेम उसके दे सकते हो। जैसे सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन CH3, CH2, 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 CH3। टोटल कार्बन हो गए 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं आप? पेंट। तो नेम क्या हुआ? पेंटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटेन। और यही पेंटेन अगर साइक्लिक हो जाए, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो पेंटेन तो है, बट ये पेंटेन कौन सा है? साइक्लो। तो इसका नेम जो होगा वो बच्चों वो होगा साइक्लोपेंटेन। क्लियर? और देखो CH3CH, यहां पे लिया मैंने CH3, इस पे कोई भी ब्रांच निकली हुई है, नंबर ऑफ देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 4 कार्बन है तो इसको बोलोगे आप ब्यूटेन। बट इस ब्यूटेन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड पे क्या लगे हुए? मिथाइल ग्रुप। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये बन जाता है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आगे चले और देखो CH3, CH2, 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 CH3, इस तरीके का कोई भी नेम आता है तो हमको लॉन्ग चेन देखनी होती है। अब लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन कैसे रहेगी? 1 2 3 4 5 6, ऐसे लॉन्ग चेन है। अब चेन से बाहर आ जाता है ये मिथाइल। अब इसको कैसे नॉमिनेट करोगे? क्या नाम दोगे? इसका नाम दोगे आप 3 मिथाइल और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। क्लियर? और देखिए CH3, CH2, 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 CH3 और CH2, CH3, इस तरीके से भी कोई नेम अगर आपके सामने आता है तो किस तरीके से नॉमिनेट करोगे? नंबरिंग कहाँ से दोगे आप? किसी भी साइड से अगर आप अटैच करते हैं तो उस साइड से आप नंबरिंग दे दीजिएगा। सेम कार्बन है, यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप हो जाता है बच्चों, तो नेम होगा 3 इथाइल हेक्सेन। यहाँ पर 3 इथाइल हेक्सेन। साइक्लो में अगर बात करें, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, नंबरिंग दे दी मैंने 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसको नॉमिनेट करना है, कर दो नंबरिंग यहां से। तो 1 5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर? ये साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है। देखो साइक्लोब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लो में 3 कार्बन हो जाए तो साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। तो आसान है, कर सकते हो आप। और देखें यहां पर, यहां पर, यहां पर नंबरिंग दे दो। किधर से नंबरिंग दोगे आप? जिधर से नजदीक हो उधर से नंबरिंग दे दो आप। नजदीक कहां से चैन है? यहां से नजदीक है 1 2 3 4 5 6। अब इस 3 चेन अटैच है, ठीक है। अब 2 पे, 3 पे और 4 पे, तो आप दोगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल, और टोटल 6 है तो हेक्सेन।
ये टोटल हेक्सेन हो जाता है। क्लियर? और देखिएगा, अगर किसी भी IUPAC नेम में 1 2 3 4 5 6 अगर किसी भी IUPAC नेम में इथाइल और मिथाइल ग्रुप अटैच है तो अल्फाबेट नंबरिंग दोगे वहां पे, अल्फाबेट नंबरिंग दोगे। अल्फाबेट कैसे दोगे बच्चों? ऐसे देना कि यहां से आप नंबरिंग दो 1 2 3, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। ये दोनों के दोनों कैसे हो गए? मिथाइल ग्रुप हो गए। तो इथाइल को पहले लिखोगे, मिथाइल को लिखोगे। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन। क्लियर? आप ऐसे भी दे सकते हो CH3 CH, यहाँ पे लगाया मैंने CH3 और यहाँ पर भी लगाया CH2 CH3 और यहाँ पे CH और इधर CH3 और इधर भी CH3। अब नंबरिंग देखो किधर से दे, किधर से आपको लग रहा है नंबरिंग दे। आप नंबरिंग दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि नंबर ऑफ चेन इधर ज्यादा है 5, ये नंबरिंग हो जाती है। अब ये तो हो जाता है बच्चों इथाइल ग्रुप, चेन से बाहर ये मिथाइल, ये मिथाइल, नेम क्या हुआ? 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंटेन। तो ये थे कुछ IUPAC नेम एल्केन से रिलेटिव। अब हम बात करने वाले हैं प्रीपरेशंस की, और ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।